आज मैं 7th क्लास के बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ाने जा रही हूँ और उस चैप्टर का नाम है स्थल मंडल, भूमि का परिमंडल। इस चैप्टर में आप स्थल मंडल के पास जो सारी चीजें हैं या स्थल मंडल के अंदर ऊपर उन सभी चीजों से परिचित होंगे। तो सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 450 मिलियन वर्ष पूर्व हुई। ये एक आग का जलता हुआ गोला था। धीरे धीरे ये ठंडा हुआ और ठंडा होने के बाद अधिकांश भाग पर जल और कम भाग पर पृथ्वी, लगभग 71% भाग पर जल और 29% भाग पर स्थल हुआ। इसलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहते हैं। अंतरिक्ष से ये नीला ग्रह के रूप में दिखाई देता है और तब इस पर जीव जंतु, पादप वनस्पतियां उत्पत्ति हुई। अब पृथ्वी के हम आकार के बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी का आकार कई रूपों में हमें दिखाई देता है। इसके ऊंचावच के आधार पर कहीं हम पहाड़ के रूप में देखते हैं, कहीं हम मैदान के रूप में देखते हैं, तो कहीं हम घाटी के रूप में देखते हैं, तो कहीं हम पठार के रूप में देखते हैं। तो पृथ्वी के धरातल क्षेत्र का 29% भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है और 31% जो भाग है जलीय वो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। तो जितने महादेश हैं वो उत्तरी गोलार्ध में ही पाए जाते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जो पृथ्वी के 29% भाग से कहीं बड़ा महासागर है। पृथ्वी पर हम पहले ही बता चुके कि कई तरह की स्थलाकृतियां पाई जाती है, पहाड़ के रूप में, पठार के रूप में, मैदान के रूप में, घाटी के रूप में। तो इन स्थलाकृतियों से पृथ्वी की मोटाई कहीं पे कम और कहीं पर ज्यादा होती है। भारत पृथ्वी का सबसे उच्चतम शिखर माउंट एवरेस्ट है। तो सबसे निचला भाग प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है। उसके बाद पृथ्वी के सकंदरीय परतें हैं, मतलब पृथ्वी का आंतरिक भाग भी है। आंतरिक भाग में पृथ्वी 3 रूपों में पाई जाती है। पहला है भूपटल। आपको पहले ही बता दिए कि ऊपर और नीचे माउंट एवरेस्ट से लेकर मेरियाना गर्त तक की परत पृथ्वी की ऊपरी भूपटल है जो सैलों से बनी हुई है। दूसरा है मेंटल, जो पृथ्वी का बीच का भाग है, जो कई खनिजों से, कई धातुओं से बनी हुई है और ये प्लास्टिक की तरह लचीली है। और तीसरा अंतरतम भाग है नीफे, जो लिक्विड है, एकदम उष्मा से पूर्ण और तरल है। ये हमें भूकंप के द्वारा और ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा पता चला। बाद में वैज्ञानिकों ने इसे पता किया। अब प्लेटों के किनारे पर अनेक विवर्तनिक क्रियाएं होती है। हमारे पृथ्वी पर 7 महादेश है और 5 महासागर है। 7 महादेश में एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और आर्कटिक महादेशों में प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर है। ये प्लेटें पृथ्वी में विवर्तनिक क्रिया के द्वारा वलन उपस्थित करती हैं और वलन में भूकंप होता है, संखलन होता है और इससे कई चीजों का निर्माण होता है। एंडेज पर्वत, हिमालय पर्वत इसी वलन प्रक्रिया से निर्मित हुए हैं। कभी वहां पे महासागर हुआ करते थे हिमालय पर्वत के नीचे, तो कहा जाता है कि टेथिस महासागर था। वहां पृथ्वी के विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अब पृथ्वी हमारी सैलों से बनी हुई है। ये सैल का निर्माण खनिजों से होता है, कई प्रकार के खनिजों से होता है। खनिजों का सम्मिश्रण भी पृथ्वी पर पाया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर सैल को हम 3 प्रकार भागों में बांटते हैं। आग्नेय सैल, अवसादी सैल
लगती है तो उस जमाव को हम आग्नेय सेल कहते हैं। इसे प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। नाम के आधार पर ही आप समझ रहे होंगे कि अग्नि से निकला हुआ वस्तु आग्नेय सेल, और यही सेल या इससे निकले हुए कचरा या नदियों के किनारे, पहाड़ों के किनारे जो अवसाद, जंगलों में अवसाद मतलब वेस्ट वस्तु वो जमा होने लगते हैं, उसमें जीवाश्म भी होते हैं, तब उस सेल को हम अवसादी सेल कहते हैं। उसके बहुत दिन दबे रहने के बाद अवसादी सेल का निर्माण होता है, और यही अवसादी सेल और आग्नेय सेल जब पृथ्वी के गर्भ में बहुत दिन तक रहते हैं और अपने रूप को परिवर्तित कर देते हैं, जैसे चूना पत्थर संगमरमर बन जाता है, तो इसे कायांतरित सेल कहते हैं। तो 3 प्रकार की सेलें पाई जाती हैं। अब सेलों का निर्माण सतत होने वाली प्रक्रिया है। रोज सेल टूटते हैं, रोज बिखरते हैं, रोज जमते हैं, और ये प्रक्रिया सालों साल चल रही है। जब से पृथ्वी है तब से चल रही है, और इस प्रक्रिया से सेल चक्र का निर्माण होता है और पृथ्वी पर सेल खनिज हमेशा पाए जाते हैं। ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। आप इस चैप्टर को पढ़ के इसका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन बनाइएगा, और अगले वीडियो में फिर अगला चैप्टर। थैंक यू।